चुनाव महज एक चुनाव नहीं है, बल्कि किसी हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्म की कोई पटकथा सा है जिसमें एक्शन, इमोशन और ड्रामा सब कुछ है। पर हर बार जब लगता है कि कहानी अब विराम की ओर है, तभी कोई नया क्लाइमेक्स आ जाता है। अब जब नतीजे आने में 24 घंटे से भी कम बचे हैं और सबकी निगाहें ईवीएम काउंटिंग पर टिकी है, तो उससे ठीक पहले नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने सियासी गलियारों में खलबली पैदा कर दी है। वो बयान भी सुनवाएंगे और उस पर होती पूरी सियासत पर भी विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल है जो उठने लगे हैं कि आखिर नतीजों से पहले जातीय समीकरणों का जिन कैसे बाहर आया? क्या तोमर का बयान टाइमिंग को मैच करके दिया गया है? क्योंकि सियासत के पिच पर जो वक्त के मुताबिक खेलता है, असल बाजीगर वही बना करता है। इधर नरेंद्र सिंह तोमर के बयान पर अब सियासत अपने उफान पर है। कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। सियासत, अदावत, बगावत, तमाम पहलू पर बात करेंगे, पर पहले ये रिपोर्ट देखिए। दतिया की जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद कर चुकी है। अब सिर्फ मतगणना का इंतजार है। लेकिन नतीजों से पहले राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। वजह बना विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कुशवाहा समाज पर दिया जातीय बयान, जिसने चुनावी चर्चा का फोकस बदल दिया। अब सवाल विकास या वादों का नहीं, बल्कि जातिगत समीकरणों का उठने लगा है। भारतीय जनता पार्टी सदैव कुशवाहा समाज के प्रति सहिष्णु भी रही है और समर्पित भी रही है। ये अलग बात है, बीच बीच में कुशवाहा समाज थोड़ा इधर उधर गुलाटे खाता रहा। तोमर के बयान के सामने आते ही कांग्रेस ने हमला बोल दिया और इसे भाजपा की जातीय ध्रुवीकरण राजनीति से जोड़ा। माफी मांगनी चाहिए आदरणीय नरेंद्र तोमर जी को, जो कुशवाहा समाज को इस तरीके से अपमानित उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर दतिया की चुनावी तस्वीर देखें तो मुकाबला सिर्फ सियासी दलों का नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी ब्राह्मण समाज से आते हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह ठाकुर समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि एएसपी के दामोदर यादव ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि नतीजों से पहले हर बयान को जातीय चश्मे से देखा जा रहा है। दतिया का चुनाव इस बार सिर्फ उम्मीदवारों तक सीमित नहीं रहा। प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा। कभी राजेंद्र भारती और घनश्याम सिंह के बीच सियासी तल्खियां चर्चा में रही, तो कभी दामोदर यादव के बयान सुर्खियां बने। दूसरी ओर चुनावी मैदान में नहीं होने के बावजूद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पूरे चुनाव में सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल रहे और राजनीतिक विश्लेषक उन्हें इस चुनाव का अहम फैक्टर मान रहे हैं। अब सबकी निगाहें सोमवार को आने वाले नतीजों पर है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि जीत किसकी होगी, बल्कि ये भी कि क्या दतिया की जनता ने जातिगत बहस को तरजीह दी या फिर विकास और स्थानीय मुद्दों पर अपना फैसला सुनाया। चुनावी शोर भले ही शांत हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।